नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आपको बता दें कि आज हम बातचीत करने वाले हैं भारत में सैनिक बलों के साथ भारत सरकार की भेदभाव नीति, जिसके खिलाफ पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिकों द्वारा समय समय पर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं और सैनिक बलों के जवानों को उनके हक और अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, उसी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों द्वारा एक कन्फेडरेशन बनाई गई है, जिसके यमुनानगर से जनरल ऑफ सेक्रेटरी देवेंद्र बख्शी नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए आज खबर हलचल से बातचीत करते हुए क्या बताया देवेंद्र बख्शी ने। मैं देवेंद्र बख्शी, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। इस संगठन का निर्माण श्री PS नायर द्वारा 2016 में किया गया और इसका रिन्यूअल अभी 2021 में हुआ है। हमारा उद्देश्य है पैरामिलिट्री की जो जवान हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, इस कन्फेडरेशन का उद्देश्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, रिटायरीज को, विधवाओं को और जो उनके परिवार हैं उनकी सुख सुविधाओं को सरकार से दिलवाना है, जिसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास जारी हैं और हमारी सरकार से मांगे हैं कुछ, जिसके लिए एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और जॉइंट सेक्रेटरी इन सबको भेजा गया है, जिसमें हमारी मांगों का पूरा वर्णन है। हमारी मुख्य मांगों में सबसे पहले आर्मड फोर्सेस का स्टेटस, क्योंकि हमारे जवान जो कि हथियार के साथ ड्यूटी करते हैं और दुश्मनों से गोलियों से लड़ते हैं, हमारे जवानों को आर्म्ड फोर्सेस का स्टेटस दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जवान नहीं तो आपके क्या जवानों को आर्मड फोर्सेस का स्टेटस नहीं है? अभी स्टेटस नहीं है। अभी इन्होंने कोई सरकार ने एक्चुअली हमारा जो स्थापना है वो आर्मड फोर्सेस में ही हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई CAPF का स्टेटस दिया है जो कि हमें अभी स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए हमारी अभी जंग जारी है। तो CAPF जो काफी लोग सुन रहे होंगे उनको थोड़ा सा क्लियर करके बताएं, सिविलियंस भी सुन रहे होंगे तो उनको पता लगे CAPF है क्या चीज। CAPF गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस का स्टेटस दे दिया गया है, जबकि आर्मड फोर्सेस है। आर्मड फोर्सेस क्यों है मैं आपको बता दूं, हमारे जवान बिना छुट्टी के अब्सेंट नहीं हो सकते। हम अगर एक सिविलियन छुट्टी अपनी मर्जी से आ सकता है, जा सकता है, जबकि हमारे जवान के लिए ये लागू नहीं है। आर्मड फोर्सेस इसलिए है, हमारे जवान अपनी मर्जी से अब्सेंट नहीं हो सकते, अपनी मर्जी से ड्यूटी पे गैर हाजिर नहीं हो सकते, जबकि सिविलियन जो है अपनी मर्जी से गैर हाजिर हो सकता है। हमारे जवान गोली से शहीद होते हैं, जबकि सिविलियन को कोई गोली का खतरा नहीं है। हमारे जवान हर वक्त आगे से सामने दुश्मन से लड़ते हैं। पाकिस्तान, हमारे सारे बॉर्डर्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस है। हमारे जवान आगे से दुश्मन से गोली झेलते हैं, पीछे से जो माओवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, इन सब से लड़ते हैं। हमारे जवान देश में विषम परिस्थितियों में ऊंची पहाड़ियों पर, रेतीले दलदल हर इलाके में ड्यूटी करते हैं और उनको विषम परिस्थितियों में ड्यूटियां करते हैं, इसलिए उनको उनके हिसाब से कोई सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके लिए हम लोग सरकार से ये मेमोरेंडम भी दिया है और हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। और इसके लिए तो ये मेमोरेंडम कब और किसको दिया आपने? ये मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस, सभी DG पुलिस, सभी डायरेक्टर जनरल फोर्सेस, इनको दिया गया है और 25 अक्टूबर को ये दिया गया है। इसके लिए इसमें हमारी सभी मांगों का वर्णन है, जिसमें पहले मैंने आर्मड फोर्सेस बताया। दूसरा, हमारे सेपरेट पेंशन रूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जवानों के लिए है वो सिविल CCS रूल्स
लागू किया हुआ है, जबकि सीसीएस रूल सिविलियंस के लिए है, फोर्सेस के लिए नहीं। क्योंकि फोर्सेस के जवानों को पनिशमेंट होता है, अवार्ड होता है, कोर्ट मार्शल होता है, तो क्या सिविलियन को ऐसा होता है? नहीं। तो फिर हम सीसीएस रूल में क्यों? हमारे सेपरेट रूल्स क्यों नहीं? हमारे सेपरेट पेंशन रूल होना चाहिए ताकि हमारी ड्यूटी के हिसाब से। इसके अलावा हमारा इसमें एक री स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि आपने बताया कि सरकार ने सीसीएस रूल लागू किए हुए हैं, तो मतलब क्या मानते हैं कि जो सरकार की एक दोहरी नीति है आपके आप फोर्सेस के साथ? बिल्कुल, ये फोर्सेस के साथ अन्याय है। और ये जो है, आप सीसीएस रूल उन लोगों के लिए लागू करें जो गोलियों से भुने जाते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, विषम परिस्थितियों में जुड़ते, उसको आप एक सिविलियन के साथ कैसे कंपैरेटिवली उसको बराबर जोड़ा जा सकता है सिविलियन के साथ? ये हमारी जो है सरकार से वो अनुरोध है कि इस पर विचार करना सरकार को पड़ेगा, और यही हमारी एक मांग है। इसके अलावा हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग जो आर्मड फोर्सेस हैं, अगर सरकार हमारे को सिविलियन घोषित करती है, जैसा कि इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें उन्होंने सिविलियन फोर्सेस लिख दिया है, तो अगर हम कहते हैं हमारे को सिविलियन करे घोषित, तो हम चाहते हैं कि फिर हमारे को यूनियन बनाने की परमिशन हो, जैसे कि सिविलियन को होती है, ताकि हमारे जवान भी अपनी एक यूनियन बना के अपनी समस्याओं को आगे बता सके सिविलियन की तरह। और अगर आप आर्मड फोर्सेस का कैंट रूल लगाते हो, आप हमारे साथ पनिशमेंट आप आर्मड फोर्सेस वाले देते हो, कोर्ट मार्शल आप आर्मड फोर्सेस वाले देते हो, तो आप सिविलियन कैसे होगे? ये हमारी मांग है। ये जो सरकार की दोहरी नीति कि आपको पनिशमेंट देने के लिए, आपसे ड्यूटी लेने के लिए, आपको लड़ाई में भेजने के लिए आप आर्मड फोर्सेस हैं, और जब फैसिलिटी देने के लिए आ जाए तब आप सिविलियन है, तो ये दोहरी नीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसके लिए कन्फेडरेशन ने अब इसका बीड़ा उठा लिया है और इसके लिए संघर्ष जारी है। तो बख्शी जी, आपकी कन्फेडरेशन है तो ये इसमें के माध्यम से आपने कौन सी डिमांड्स रखी हैं? सबसे पहले तो यही डिमांड है हमारी कि आर्मड फोर्सेस हमारे को डिक्लेयर किया जाए, जिस बेस पे हमारी स्थापना हुई है। नंबर 2, हमारे को एक भारत सरकार का एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था, ये 23/11/2012 का ऑर्डर है। उसमें साफ लिखा है कि हर स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई है कि इन लोगों को, जो कि सीपीएफ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उनको एट पार विद डिफेंस सर्विसेज, यानी आर्मी के जवानों की तरह सभी सुविधाएं दी जाए। लेकिन उसको बड़े दुख की बात है कि आज अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। हमारी मांग में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन, जिसमें हमारे ही जवान, हमारे ही रिटायरी उसमें लगाए जाएं, और ताकि लोकल लेवल पे हमारे जवानों की समस्याएं हल हो जाएं। इसके अलावा हमारा जो पुरानी पेंशन है, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे जवान इतनी कठिन परिस्थितियों में जुड़े रहते हैं, उनके लिए वो न्यू पेंशन स्कीम वो सिविलियन के लागू हो सकते हैं, वो आर्मड फोर्सेस के लिए लागू नहीं हो सकती, इसलिए वो उसको भी दोबारा रीस्टेट किया जाए। इसके बाद हमारे जवानों को, हमारी विधवाओं को, हमारे शहीदों की विधवाओं को, उनके परिवारों को मेडिकल फैसिलिटी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे जवानों, उनके परिवारों के लिए छोटे शहर लेवल में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जो कि बहुत दुख का विषय है। जबकि उन छोटे गांवों में, उन छोटे शहरों में हमारे शहीदों के परिवार ज़्यादा हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो सीजीएचएस फैसिलिटी है ये बड़े शहरों में अवेलेबल है। तो इससे क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी के अभाव से भी हमारे बहुत सारे जवान जो है परेशान हैं, उनको कई बार अभाव से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो बड़े दुख विषय है, इसके लिए हमें सीजीएचएस फैसिलिटी सरकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने मांगी है। उसके बाद हमारा जो जीएसटी है, हमारी जो कैंटीन्स हैं, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो कभी कभी दूर है। अब हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर लगभग दूर कैंटीन है, तो 120 किलोमीटर दूर सामान लेने कौन जाएगा? यहाँ हमारा शहीद परिवार है, डॉक्टर शहीद रोकी का परिवार भी रहता है, तो वो भी कैंटीन फैसिलिटी से वंचित है। तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार 30-35 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पे पैरामिलिट्री कैंटीन, तो हम वहाँ से लेंगे, उसका जीएसटी एग्जम्प्ट करे सरकार, क्योंकि जीएसटी हर जिले में
पैरामिलिट्री कैंटीन नहीं है, क्योंकि हर जगह पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर नहीं है। इसलिए यहाँ देखो आप शहीद रोकी का परिवार है, एक और है यहाँ पे शहीद, तो उनके परिवार भी इस फैसिलिटी से वंचित है। तो उन लोगों को कैसा लगेगा कि देखो हमारा बेटा चला गया और लेकिन उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। तो हमने सरकार से ये अनुरोध किया कि जहाँ पर 30-35 किलोमीटर तक अगर पैरामिलिट्री की कैंटीन नहीं है तो वहाँ से उन लोगों को CSD कैंटीन से नियरेस्ट CSD कैंटीन से अटैच किया जाए। जहाँ पर CSD की जहाँ पर पैरामिलिट्री की कैंटीन है वहाँ पे सरकार को GST को एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। ये हमारी मांगों में है। इसके अलावा हमारे सेपरेट जो पेंशन रूल्स बनाए जाए, क्योंकि हमें CCS पेंशन रूल में डेल्ट करके हम लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हमारे को जवानों को MSP नहीं मिल रही है परिस्थितियों में ड्यूटी करने के बावजूद भी। तो ये बहुत सारे दुख विषय हम चाहते हैं कि सरकार इस पे गौर फरमाए, सरकार इस पे ध्यान दे। इस में हर जवान हर तबका दुखी है। तो ये हमारी सरकार से अनुरोध है। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि अब वो समय आ गया है कि हमारे जवानों की मांगों पर, हमारी मांगों पर गौर फरमाया जाए और हमारे ये बहुत लंबे समय से बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, इन पर विचार किया जाए और ताकि इसके लिए जवानों को कोई जो सख्त कदम ना उठाना पड़े। और मैं फिर भी मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर विचार करेगी और हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि ये जो देश के सुरक्षा करने वाले जवानों के हित की बात है। धन्यवाद। समस्याओं को दूर करना है और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी और इन जवानों की लंबे समय से पेंडिंग पड़ी समस्याओं को दूर करेगी। और हर जवान से मेरा अनुरोध है कि वो इसका भागीदार बने और हमारा साथ दे।